बड़े पैमाने पर घुसपैठ की तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़े पैमाने पर घुसपैठ की तैयारी थी और इसी से जुड़ी जानकारी। ड्रोन से हथियार डिलीवरी की प्लानिंग की गई थी। पीओके में 15 आतंकी कैंप फिर से शुरू किए गए। आईएसआई की मदद से ये आतंकी कैंप चल रहे हैं। ड्रोन से हथियार डिलीवरी की प्लानिंग और सीधा रुख करेंगे अयोध्या का। अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी मिल रही है अयोध्या में? आपको बता दें कि 25 नवंबर को वहां पर दरअसल आयोजन होना है, धर्म ध्वजा फहराया जाना है, जिसके लिए पुख्ता तैयारियां। क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अयोध्या की तस्वीर हम दिखाते हैं किस तरह से सज धज कर अयोध्या तैयार हो रही है और लोग भी जो है पहुंच रहे हैं। 25 तारीख को जो भव्य जो है धर्म ध्वजा का जिस तरह से फहराई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ये तस्वीरें आप देखिए लता चौक की हैं कि लोग भी पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, अलर्ट पर अयोध्या है। अगर हम दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो वाहन की है जो चेकिंग की जा रही है। देखिए पुलिसकर्मी मौजूद है चेक पोस्ट पर, और शहर में इस तरह के होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं बड़े बड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर पर जो धर्म ध्वजा लहराई जाएगी उसकी तस्वीर आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी किस तरह से भव्य जो राम मंदिर बना, उसके बाद अब धर्म ध्वजा होगी। और ये तस्वीरें जो है सिक्योरिटी की खास तौर से बता रहे हैं, क्योंकि एसपीजी की टीम भी पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार, माफ कीजिएगा, यूपी पुलिस की टीम लगातार जो है यहाँ पर चेकिंग अभियान चला रही है। जो वाहन बाहर से आ रहे हैं, और कुछ एरिया है उस कुछ इलाके में जो है ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। खासतौर से राम जन्मभूमि के आसपास का जो एरिया है उसको रेड जोन बनाया गया है, और उस इलाके में बाहरी वाहन अभी नहीं प्रवेश करने दिए जा रहे बिना पास के। उनके लिए पुलिस ने अलग तरीके से पास जारी किया है। वही वाहन राम जन्मभूमि के आसपास का जो दायरा है उसमें जा रहे हैं। कितने लोगों की भीड़ उस समय हो सकती है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये तस्वीरें आपने देखी, हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश अयोध्या से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और अब समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये तैयारी, ये सुरक्षा व्यवस्था, इसके पीछे कारण क्या है, ये समझते हैं अब। और देखिए आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी है, और ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पीओके में जो टेरर मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन शामिल हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से इसको समझा देते हैं। आईएसआई के अधिकारी इसमें मौजूद थे, इसके अलावा लश्कर ए तैयबा के कमांडर्स इस मीटिंग में मौजूद थे, जहां पर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची गई। जमाते इस्लामी के सदस्य भी इस मीटिंग में मौजूद थे। पीओके में यह टेरर मीटिंग हुई है जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल हुए, और घुसपैठ की साजिश एक बार फिर से रची गई है। भारत में घुसपैठ किस तरीके से की जाए सर्दी के मौसम में, और टेरर मीटिंग में कौन कौन शामिल था, इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आतंकी अलर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर है। आतंकी अलर्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर में 131 आतंकी एक्टिव है। सीधा रुख करेंगे जम्मू से, हमारे साथ सहयोगी रजत वोरा लाइव कनेक्ट हैं। रजत, जम्मू कश्मीर में 131 आतंकी एक्टिव, किन इलाकों में इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है? इससे पहले भी हमने देखा जो संदिग्ध थे उनकी तलाशी ली जा रही थी, पहचान को लेकर भी ऑपरेशन चलाया गया था। जी बिल्कुल आयुष, एक बड़ा क्रैकडाउन जो है जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जारी है, और जिस तरह का इनपुट मिला है कि 131 आतंकी यहां पर एक्टिव है, जिनमें से 122 पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं और 9 आतंकी जो हैं वो लोकल हैं। इसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में अलर्ट है, खासतौर पर उस समय जब पीर पंजाल और चनाब वैली में बताया जा रहा है कि ये आतंकी ज्यादा तादाद में है। और इससे पहले डीआईजी शिव कुमार, जो आपको बताते श्रीधर पाटिल हैं DKR रेंज के, उन्होंने भी कहा था कि जो छात्रू इलाका है किश्तवाड़ का और डोडा के अपर रीचेस हैं, यहाँ पर कई सारे आतंकी ग्रुप जो है वो एक्टिव है, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। इस मीटिंग की जो जिक्र आप कर रहे हैं, ये पीओके में 7 और 8 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें बब्बर और मुजफ्फराबाद में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की प्लानिंग जो है हम करेंगे, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ जो जमाते इस्लामी के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहे थे, और उसमें वुमेन ब्रिगेड बनाने की बात कही गई थी। इसके अलावा लगातार पीर पंजाल, चनाब वैली और साउथ ऑफ पीर पंजाल और नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल में हमले करने की प्लानिंग की गई थी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। काशी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो जितने भी धार्मिक स्थल वाले शहर हैं वहां पर सुरक्षा यूपी में बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में भी माघ मेलों को लेकर तैयारियां सख्त हैं, और वाराणसी का रुख करेंगे अब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी जयपाल जुड़ गए हैं। जयपाल, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाएं।
आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, संकट मोचन मंदिर की बात करें या फिर कैंट रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन या सभी 84 घाटों पर सख्त पहरा बिठा दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि जो दालमंडी इलाका है वहां पर भी कुछ गतिविधियां होने की आशंका है। इस वजह से वहां उस पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, क्योंकि 2006 में बनारस इन आतंकी हमलों को झेल चुका है और ऐसे में पुलिस का यहां पर सख्त पहरा दिखाई दे रहा है। 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जा रही है। आरएएफ के अलग से जो बटालियन है उनकी तैनाती है, पीएससी की तैनाती, इसके अलावा पैरा कमांडोज की तैनाती काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर और भीतर दोनों तरफ की जा रही है। जितने भी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनकी बाकायदा स्कैनिंग हो रही है। उसके बाद उनको भीतर लाने और ले आने की जो परमिशन है वो दी जा रही है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो अब बनारस में भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बीते महीने यहाँ पर भी जो कई जो आतंकवादी घटनाओं से लोग जुड़े हुए थे वो यहाँ पर धरपकड़ उनकी की गई थी। बिल्कुल। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.